सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। हम द्वितीय पीयूसी कक्षा के अंतर्गत हिंदी में सुजान भगत पाठ को देख रहे थे। सुजान भगत पाठ में 4 भाग समाप्त हो चुके हैं। आज हम 5वां भाग प्रारंभ कर रहे हैं। चौथे भाग में जो सुजान भगत अधिकार खोया हुआ था, उस अधिकार को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना प्रारंभ करता है। अब आगे 5वां भाग देख लीजिए। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टीकाएं हुई। नवीन उत्साह, क्या नवीन उत्साह? वह खेत में कठिन परिश्रम करने लगा, फिर से काम करने लगा। जो भक्त बना था वह भक्त भी था, लेकिन अब फिर से वह क्या करने लगा? काम करने लगा। उसको देखकर गांव के लोग इसके बारे में भला बुरा कहने लगे। तो क्या कहने लगे देख लीजिए। निकल गई सारी भगती, बना हुआ था माया में फंसा हुआ है, आदमी काहे को भूत है। इस तरह लोग क्या करने लगे? टीका करने लगे। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। देख लीजिए, कठिन परिश्रम भी कर रहा है और अपने घर में साधु संतों का पूजा पाठ हो रहा है। भक्त का जो आचार विचार है उनको फिर से पालन भी कर रहा है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया। इसके परिश्रम की वजह से उसका जो खेत सोना उगल दिया, इसका अर्थ है बहुत अच्छा फसल आ गया। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई। देख लीजिए, इसकी कठिन परिश्रम के वजह से जिस खेत में पहले 5 मन उपज होता था, उत्पत्ति होती थी, उसी खेत में अब 10 मन उपज होने लगी। चैत का महीना था। खलिहानों में सतयुग का राज था। खलिहान इसका अर्थ है फसल काट कर रखने का स्थान। सभी जो खेत के काम करने वाले लोग अपने अपने खेतों में फसल को काट कर एक जगह पर रखे थे। सभी खुशी थे। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है। देख लीजिए, यहाँ पर इस संदर्भ में उन लोगों को ऐसा लग रहा था, किन लोगों को? कृषक लोगों को ऐसा लग रहा था कि अपना जीवन ही सफल हो गया, अच्छा हो गया। इस तरह एक खुशी महसूस कर रहे हैं। जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। गर्व से उछलना यानी कि एक खुशी से, उत्साह से वे लोग अपने मन में संतोष और आनंद पुलकित हो रहे हैं। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। देख लीजिए, अब जो भिक्षुक लोग, भाट लोग अलग अलग खेत जाकर क्या करते हैं? अनाज मांगते हैं। उसी तरह इनके खेत को भी आए हैं, इनको घेरे हुए। किनको घेरे हुए हैं? सुजान भगत को घेरे हुए। कौन घेरे हुए हैं? भिक्षुक लोग और भाट लोग। भाट प्रशंसा करने वाले। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति। यह 8 महीने पहले जो इनके घर को भिक्षुक आया था, उस भिक्षुक को सुजान भगत अनाज देने जा रहा था कि उनका बेटा उसके हाथ से अनाज छीन लिया था। वही भिक्षुक आज इसके किनके? सुजान भगत के पास आए हैं। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा। अचानक उस भिक्षुक से पूछता है, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? इस तरह प्रश्न करता है।
भिक्षुक कहता है, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूं। इस तरह भिक्षुक उत्तर देता है। तब भगत, अच्छा तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको जाओ। इस तरह सुजान भिक्षुक से कहता है। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, क्षुब्ध नेत्र, व्याकुल नेत्र अथवा डर के आंखों से उस ढेर को देखता है और कहता है, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूंगा। इस तरह भिक्षुक सुजान से उत्तर देता है। तब भगत कहता है, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। तब भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। उसके पास, भिक्षुक के पास सिर्फ एक चादर थी, उसमें एक 10 सेर अनाज रखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस। देख लीजिए भगत क्या करता है, भिक्षुक के मन का जो भावनाओं को समझता है और उसको आश्वासन देता है। आश्वासन, विश्वास दिलाते हुए कहता है, बस इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा। इस तरह भगत कहता है। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, संदिग्ध नेत्र, संदेहपूर्ण नेत्रों से देखा। क्यों देखा? 8 महीने पहले भिक्षुक को जब सुजान अनाज देने जा रहा था तो अनाज को छीना हुआ था भोला ने, इसलिए उस घटना से यहाँ पर क्या होता है, वह भिक्षुक किसके तरफ देखता है? भोला के तरफ। कैसे देखता है? संदेहपूर्ण भावना से देखता है। मेरे लिए इतना ही बहुत है, इस तरह कहता है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। तुम क्या कर रहे हो? संकोच कर रहे हो, अभी और भरो। इस तरह भगत कहता है। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा। पसेरी शब्द का अर्थ 5 सेर का बाट और अपने चादर में डालता है और फिर भोला की ओर संशक दृष्टि से देखने लगा। किसके तरफ देखता है? भोला की तरफ। कहीं आ जाकर यह फिर से छीन लिया तो, इसलिए संशक दृष्टि से भोला की तरफ भिक्षुक देखता है। तब भगत कहता है, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी? मैं जो कहता हूं वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। इस तरह एक आश्वासन भाव से यहाँ पर भगत भिक्षुक को कहता है। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गडरी न उठाने दी तो कितनी बद्ध होगी। इस तरह भिक्षुक क्या कर रहा है? डर रहा है। बद्ध होना, अच्छा न लगना, और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी। किसको और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी? भिक्षुक को। देख लीजिए। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, इसे उठा ले जाओ। इस तरह सुजान कहता है। तब भिक्षुक कहता है, बाबा इतना मुझसे उठ न सकेगा। इस तरह भिक्षुक कहता है। तब भगत बोलता है, अरे इतना भी न उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर। एक मन मतलब 40 सेर का तौल। भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। इस तरह भगत कहते हैं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाना, जांचना, उठाने की कोशिश करके देखना। भारी थी, बहुत ही भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला,
भगत जी यह मुझसे न उठ सकेगी, इस तरह वह भिक्षुक कहता है। तब भगत कहता है, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? तब भिक्षुक कहता है, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। तब भगत बोलता है, अच्छा आगे आगे चलो मैं पहुंचा दूंगा, इस तरह भगत कहता है। और इतना कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। उस भिक्षुक आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे भगत। देखने वाले को भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए सभी लोग। इनका पौरुष को देखकर, किनका पौरुष? सुजान भगत के पौरुष को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। लोगों को पता नहीं था कि भगत के मन में कौन सी नशा चढ़ी हुई है, यह लोगों को पता नहीं था। देख लीजिए, नशा शब्द का एक नशा शब्द का अर्थ है एक उत्साह। नशा शब्द का अर्थ उत्साह इसके मन में चढ़ी हुई थी, मतलब जीतने का जो उत्साह उसके मन में चढ़ी हुई थी। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। नोट, अविरल परिश्रम, निरंतर परिश्रम के कारण उसको आज यह फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। देख लीजिए, सारे गांव में उनका आदर सम्मान बढ़ रहा था, लेकिन घर में क्या हुआ था? इनका अधिकार भी घटा था और आदर सम्मान भी घट गया था। लेकिन आज फिर से वह उस अधिकार को पा लेता है। लेखक यहाँ पर कितना सुंदर वाक्य लिखते हैं, देख लीजिए। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, वही तलवार जो केले को भी काट नहीं सकती, वह जो तलवार अगर सान पर चढ़ाएंगे तो सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। एक केले को भी काटना जिस तलवार को नहीं होता है, अगर हम उसे सान पर धराएंगे तो बाद में वह क्या करता है? लोहे को भी काट देती है। इस तरह कितना सुंदर वाक्य। इसका अर्थ है हम लोगों को क्या करना होगा? कठिन परिश्रम करना है। कठिन परिश्रम करने से ही हमें बल मिलती है और हमें अधिकार मिलता है, उत्साह मिलता है, सम्मान मिलता है। इन विचारधाराओं को यहाँ लेखक बता रहे हैं। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। देख लीजिए, हमारे जीवन में लाग यानी कि लगन, मन लगाकर काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। जिसमें लाग है, जिस व्यक्ति में लाग है, वह बूढ़ा भी हो तो जवान है। देख लीजिए, यहाँ पर इस पाठ में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है। सुजान भगत बूढ़ा हो गया था, फिर भी उसके मन में क्या था? लाग था। इसीलिए वह निरंतर अविरल परिश्रम करके इतना फसल उगाता है कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं और उनको अपने घर में फिर से अधिकार मिल जाता है। जिसमें लाग नहीं, जिस व्यक्ति के पास लाग नहीं, गैरत नहीं। गैरत शब्द का अर्थ यहाँ पर लज्जा, शर्म, यह अर्थ होते हैं। जिस व्यक्ति के पास लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। देख लीजिए, लोग कितने सारे लोग जवान रहते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता है? लाग नहीं होता है। अगर उसके पास लाग नहीं हो तो वे जिंदा होकर भी मृतक के समान है। इस तरह लेखक बता रहे हैं। देख लीजिए, सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। सुजान भगत के पास लाग थी, लगन थी, मन लगाकर काम करने की इच्छा थी, इसलिए उनके पास क्या है? अमानुषीय बल आ गई थी। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले। जाते जाते सुजान भगत अपने बड़े बेटे भोला के तरफ कैसे देखते हैं? गर्व से देखते हैं और बोलते हैं, ए भाट और भिक्षुक खड़े हैं,
कोई खाली हाथ न लौटने पाए। इसका अर्थ है सभी को अनाज देकर भेजो, इस तरह कहते हैं। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ, हौसला हिम्मत नहीं हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। उनका जो पिता जो बूढ़े हो गए थे, फिर भी वह अपने बेटे को क्या किया था, परास्त कर दिया था। इस तरह यह जो कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इस जो पूरे बड़े जो कहानी में क्या है, हम लोगों को क्या करना है, कठिन परिश्रम करना है। अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें धन दौलत मान मर्यादा आदि प्राप्त नहीं होती है। धन दौलत और मान मर्यादा को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, निरंतर अविरल परिश्रम करना है, और उसके बाद ही हमें क्या मिलता है, मान मर्यादा मिलते हैं। नहीं तो इस समाज में हमें मान मर्यादा और धन दौलत बिल्कुल नहीं मिलता है। इन विचारधाराओं को विद्यार्थियों को समझाने के लिए इस पाठ को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ तक यह पाठ समाप्त हो गई। धन्यवाद।